अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 3 भाई मिलकर एक मस्जिद बनवा रहे थे। प्रशासन ने मस्जिद को बनने से रोक दिया है, मस्जिद पर बुलडोज़र चला दिया है। पूरी मस्जिद अब मलबा में तब्दील हो चुकी है। मस्जिद की तामीर का ज़्यादातर काम हो चुका था, बुनियाद पड़ चुकी थी, दीवार खड़ी हो चुकी थी, लिंटर पड़ चुका था और छत की ढलाई भी होने वाली थी। तभी प्रशासन ने आकर उस मस्जिद की तामीर होने से मस्जिद को रोक दिया, बुलडोज़र लगा दिया। पूरे गाँव में इलाके को पुलिस छावनी में भी प्रशासन ने तब्दील कर दिया कि किसी तरह का विरोध न हो, कोई प्रोटेस्ट न करे, कोई एहतजाज न करे और इस तरह उस मस्जिद को ज़मीन दोज़ कर दिया गया है। सहारनपुर में थाना है चलकाना और वहाँ भोजपुर गांव है। 3 भाई अपने मेहनत की कमाई से अपनी ज़ाती ज़मीन में मस्जिद बनवा रहे थे। एक भाई इफ्तिखार, दूसरा नदीम और तीसरा एहतशाम अपनी ज़मीन में मस्जिद की तामीर करवा रहे थे और इसलिए मस्जिद बना रहे थे गाँव वाले आसानी से नमाज पढ़ सके, उनको दिक्कत न हो। भारत में मुसलमानों की जितनी आबादी है उतनी मस्जिद अभी भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से मस्जिद की तामीर हो पाती है। मुसलमान उमूमन चंदा इकट्ठा करके, पैसा मिला करके आपस में मस्जिद बनवाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई एक शख्स अल्लाह का बंदा सामने आता है और पूरी की पूरी मस्जिद तामीर करवा देता है। लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, क्योंकि इस्लाम में मस्जिद की तामीर करवाने वालों के लिए बहुत ज़्यादा फजीलत है, अज़मत है, अहमियत है। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, कि जिसने अल्लाह के लिए एक मस्जिद की तामीर करवाई तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाता है। तो बहरहाल हुसूल सवाब की नीयत से तीनों भाई सहारनपुर के एक गांव में मस्जिद बना रहे थे। प्रशासन ने मस्जिद को बनने से रोक दिया और कहा इस मस्जिद का नक्शा पास नहीं कराया गया। इस मस्जिद की तामीर के लिए पहले हुकूमत से, एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन नहीं ली गई। ये मस्जिद अवैध है और अवैध बताकर बुलडोज़र लगाकर उस मस्जिद को ज़मीन दोज़ कर दिया गया है। अब तस्वीरें देखिए स्क्रीन पर, विजुअल देखिए, फ़ोटो देखिए, किस तरह बुलडोज़र के ज़रिए मस्जिद को ज़मीन दोज़ किया जा रहा है। आखिर जुर्म क्या है इनका? अच्छा, ये कोई एक पहला मामला नहीं है, बल्कि एक और मामला 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आया। मुजफ्फरनगर में भी एक मस्जिद की तामीर की जा रही थी। पुलिस ने आकर के मस्जिद को बनने से रोक दिया, सील कर दिया और जो लोग मस्जिद की तामीर करवा रहे थे, जिनकी ज़मीन में मस्जिद की तामीर हो रही थी, उनका नाम है यूनुस और जो इस मस्जिद के मुतवल्ली और सेक्रेटरी थे उनका नाम है नियाजुद्दीन। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और मस्जिद की तामीर होने से रोक दिया। यहाँ भी ये लोग लीगल तरीके से मस्जिद की तामीर करवा रहे थे। एक और ख़बर चंद दिन पहले आई है और ये ख़बर दरअसल अप्रैल की है, लेकिन अब वीडियो सामने आई है और महाराष्ट्र के खारीदार का मामला है कि जहां एक मस्जिद थी, पुरानी मस्जिद थी, उस मस्जिद को भी बुलडोज़र के ज़रिए तोड़ दिया गया। इसी तरह ईस्ट उत्तर प्रदेश में लगातार मस्जिदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के वो अज़ला जो नेपाल की सरहद से करीब है, जैसे शरावस्ती, लखीमपुर, महाराजगंज, बलरामपुर या गोपालगंज या बस्ती, इन तमाम इलाकों में, सिद्धार्थनगर में लगातार कार्रवाई की जा रही है और 450 से ज़्यादा वहाँ इमारतों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है, जिसमें ज़्यादातर मदरसे हैं, फिर मस्जिद है, फिर मज़ार है, फिर खानकाहें हैं। फिर रिपोर्ट आई है बहराइच से कि वहाँ 100 से ज़्यादा इमारतों को नोटिस इशू किया गया है। उसमें कुछ मस्जिद है, कुछ मदरसे, कुछ दूसरे इदारे हैं। अब एक तरफ ये लोग मुसलमानों को सड़क पर नमाज अदा करने से रोकते हैं, गली में कोई मुसलमान नमाज अदा कर लेता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाता है और मुसलमान सड़क पर नमाज अदा करने से बचने के लिए वो मस्जिद की तामीर करवा रहे हैं, वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं, तब वो भी बर्दाश्त नहीं और बहाना बनाया जाता है कि मस्जिद का नक्शा नहीं पास कराया गया, मस्जिद बनाने की परमिशन नहीं ली गई। अगर मुसलमान अपने घर में नमाज अदा करता है तो वो भी इनको बर्दाश्त नहीं और लगातार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं कि अगर कहीं मुसलमानों ने अपने घर में नमाज अदा कर ली तो भी इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। मुसलमानों ने घर में जमात के साथ नमाज अदा की, तरावी की नमाज अदा की तो उसके ख़िलाफ़ भी हंगामा किया गया और अगर कहीं पर इंडिविजुअल मुसलमान नमाज अदा करता है तो भी इनको बर्दाश्त नहीं। अब सवाल यह है कि मुसलमान करे तो क्या करे? नमाज अदा करना मुसलमानों का मजहबी मामला है और ये जो
मुसलमानों को राइट है, आइन देता है और दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी कानून में, किसी भी मुल्क में किसी भी कम्युनिटी को उसके अपने मज़हब पर अमल करने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन यहाँ इनडायरेक्ट वे में, अब ये डायरेक्ट मुसलमानों को नमाज अदा करने से नहीं रोक रहे हैं, लेकिन मुसलमान घर में नमाज अदा कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि तुम घर में क्यों नमाज अदा करते हो, नमाज अदा करने के लिए तो मस्जिद होती है, मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करो। अब मुसलमान मस्जिद बनवा रहे हैं तो मस्जिद बनाने से रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि मस्जिद की तामीर के लिए पहले से परमिशन नहीं ली गई। और अगर मस्जिद में जगह ज़्यादा हो जाती है, शहर में मस्जिदें कम हैं, मुसलमान सड़क पर नमाज अदा कर लेते हैं और अभी 2-4-5 मिनट का मामला होता है। सड़क पर कहीं भी इंडिया में बाज़ाब्ता नमाज अदा नहीं की जाती है, बल्कि मस्जिद जब फुल हो जाती है तो गली की जो सड़कें होती है, जो गली की रोड होती है, वहाँ पर सफ़ लग जाती है। अब वो भी इनको बर्दाश्त नहीं, पुलिस आकर के पाँव मारती है सजदे की हालत में मुसलमानों को। आपने देखा होगा दिल्ली की उस वीडियो को, या जगह जगह कार्रवाई की जाती है। तो हर तरह से पाबंदियां लगाई जा रही है। अभी जो सबसे बड़ा पुलिस का इल्ज़ाम है, प्रशासन का इल्ज़ाम है कि मस्जिद का नक्शा नहीं पास कराया गया, परमिशन नहीं ली गई, इसलिए ये अवैध है, तामीर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रोज़ाना इंडिया में मंदिरों की तामीर होती है, कितने मंदिरों का नक्शा पास कराया गया है, कितने मंदिरों की तामीर के लिए परमिशन ली जाती है। इंडिया में तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा मंदिर पाए जाते हैं। और अगर आप पुराने मंदिरों की बात मत कीजिए या कुछ बड़े मंदिरों की बात को छोड़ दीजिए, तो जो 90% मंदिर है उसका कोई नक्शा नहीं पास कराया गया, उसकी कोई परमिशन नहीं ली गई, बल्कि जहां लोगों का दिल चाहता है वहां पर वो मंदिर बना लेते हैं, मंदिर में पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। तो फिर एक कम्युनिटी के लिए ही सारा कानून क्यों, एक कम्युनिटी के लिए ही सारा ज़ाब्ता क्यों? अच्छा, जो बड़े शहर होते हैं, जो म्यूनसिपलिटी के दायरे में आते हैं, वहाँ तो एक तरह से बात समझ में आती है कि आप म्यूनसिपलिटी से नक्शा पास कराओ, परमिशन लो, उसके बाद मस्जिद की तामीर कराओ, क्योंकि शहरों का मामला अलग होता है। लेकिन जो देहात है, जो गांव है, वहाँ कोई नक्शा पास नहीं कराता, अपनी जगह में जिसका जो दिल करता है वो बनाता है। कानून तो यही है कि अगर किसी भी घर की तामीर होगी तो म्यूनसिपलिटी से नक्शा पास कराना होगा। अब शहरों में जाइए और पूछिए कि कितने मकान और बिल्डिंग का नक्शा पास कराया गया और उसके लिए म्यूनसिपलिटी से या जो भी लोकल बॉडी होती है उससे परमिशन ली गई हो। और गांव देहात में तो एक भी घर ऐसा नहीं मिल सकता, एक भी ऐसा स्कूल नहीं मिलेगा, कोई और ऐसी इमारत नहीं मिलेगी जिसका नक्शा पास कराया गया हो। फिर मस्जिद के लिए ये सारा कानून और ज़ाब्ता क्यों कि मस्जिद की तामीर हो रही है तो पहले से नक्शा पास कराना ज़रूरी था। और अगर मस्जिद की तामीर बर्दाश्त नहीं है तो फिर जिस वक्त मस्जिद की तामीर शुरू हुई थी उसी वक्त रोक देना था। लोगों ने मस्जिद की तामीर करा ली, छत तक मामला पहुंच गया, लाखों रुपए लग गए, उसके बाद आप उस पूरी मस्जिद पर बुलडोज़र चलाकर उसको मलबा में तब्दील कर देते हैं। क्या पत्थर का दिल है इन लोगों का? इनको ज़रा बराबर रहम नहीं आता। मुसलमानों को नमाज पढ़ने से लोग रोकने लगे हैं। आखिर ये कैसी सरकार है, ये कैसी इंतज़ामिया है, ये कैसा प्रशासन है? इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।